गुड आफ्टरनून एवरीवन। रमजान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये महीना अभी एक दो दिन में शुरू होगा जहाँ पे हम फास्ट करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। और हमारा जो पूरा दिन है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे जो स्पिरिचुअल पार्ट है हमारा उसे हम बेहतर कर पाए। पर उसके साथ ही साथ में वी नीड हेल्थ। हमें हेल्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वो चीज़ आसानी से कर पाए। और रमजान में किस तरीके से हम हमारे हेल्थ का टेक केयर कर सकते हैं, क्या कॉमन इश्यूज होते हैं रमजान में फास्टिंग के दरमियान, ये सब चीज को टैकल करने के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान, मील प्लान, एक एक्शन प्लान के लिए ये खास ये वीडियो बनाया गया है और आपको ये दिया गया है। सो ड्यूरिंग रमजान हमें पहली चीज तो एब्सटेन करना है वो सब चीजों से जो हम नॉर्मल रूटीन के अंदर भी नहीं लेते हैं। जैसे फ्राइड चीजें हो गई, मीठा हो गया, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड हो गया। क्योंकि रमजान के टाइम में ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्योंकि हम पूरा दिन फास्ट कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे ये हमारा थोड़ा एक हक बनता है खाने का। बट बिलीव मी, एट अ टाइम जितना, इवन इफ वी आर फास्टिंग, हम पूरा दिन फास्ट करने के बाद भी हमारा बॉडी उतना ही हजम कर सकती है जितना एक मील की कैपेसिटी है। तो पूरा दिन फास्ट करने के बाद ज्यादा खाना, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और उससे एसिडिटी, इंडिजेशन, फीलिंग ऑफ लिथार्जिक, लेजीपना, और दूसरे दिन हमें बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होती है। जितना हम हमारे सिस्टम को लाइट रखेंगे उतना हमारा जो दूसरा काम है, जो नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, वो हम काम और अच्छी तरीके से और एनर्जेटिक वे से कर पाएंगे। तो पूरा दिन जो हम फास्ट करते हैं, रोजा करते हैं, तो उसमें हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो रेस्ट होता है, इट इज गोइंग अंडर रिपेयर। तो ये रिपेयरिंग का जो सिस्टम होता है उसे हेल्प करने के लिए इफ्तार किस तरीके से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बारे में कुछ चीजों के लिए मैं आपको जरूर गाइडलाइंस और टिप्स दूंगा। मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग जब आप उठते हो तो कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी उठना। जो लास्ट टाइम होता है सुहूर का, उससे एंड टाइम पे मत उठिए। इसका रीजन ये है कि आप आराम से सुबह एटलीस्ट 1 लीटर पानी पी पाओगे, क्योंकि गर्मी है बाहर, डिहाइड्रेशन नॉर्मल है। तो सुबह के टाइम पे अगर हम थोड़ा पानी अच्छी तरीके से लेते हैं तो इससे हमें पूरा दिन भर थोड़ा आसानी होती है और बहुत घाई घाई भी नहीं होती, क्योंकि हमें हमारा अफ्रेश भी लेना है, हमें शेक भी लेना है। नॉर्मली जैसे हम दूसरे दिनों में करते हैं, तो उठते उठते से पहले हमें पानी पीना है। कोशिश करना है जितना ज्यादा हो उतना पानी पिए, और उसके बाद हमारा अफ्रेश बना के हम ले सकते हैं। अफ्रेश में अगर आपके पास एलो है तो आप एलो ऐड करिए। एलो दो फॉर्म्स में आता है, एलो जेल एंड एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो कैप्सूल्स और एलो कॉन्सेंट्रेट जेल फॉर्म में। ये दोनों का रोल क्या होगा कि आपके बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम जो पूरा दिन भूखा है, शुरुआत के दिनों में स्पेशली जब हमें यूज टू है एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाने की, तो वो टाइम पे नॉर्मली स्टमक एसिड्स प्रोड्यूस होते ही है और हमें हंगर पैंग्स होते हैं और उसके वजह से थोड़ा इंडाइजेशन और एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो एलो ये हमारे डाइजेशन को शांत रखने के लिए, कूल रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अफ्रेश के अंदर अगर कैप्सूल यूज कर रहे हो तो 2 कैप्सूल आपको सुबह अफ्रेश के अंदर डालना है। और अगर एलो जेल यूज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हो, तो 1 to 1.5 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट आपके अफ्रेश में डाल के आपको लेना है। उसके बाद आपको आपका शेक बनाना है। तो शेक नॉर्मली जैसा आप बनाते हो 3+2, 3 स्कूप Formula 1 के एंड 2 स्कूप आपको प्रोटीन पाउडर के लेने कंपलसरी। अगर अभी तक आप एक ही स्कूप ले रहे हो तो आपको इसको 2 स्कूप लेना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। रमजान के फास्टिंग के दरमियान मसल ड्रॉप होना नॉर्मल है, तो वो मसल मास को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए। सेकेंडली, जो फास्टिंग का पीरियड होता है उसको उसमें जो डाइजेशन के इश्यूज होते हैं उसको कवर करने के लिए फाइबर इंटेक भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमारी आदत होती है कि सुबह, और हमारा थोड़ा एक सोच होता है कि सुबह जितना होता है उतना ज्यादा खा ले ताकि पूरा दिन हमें आसानी हो। बट बिलीव मी, ये उल्टा होता है। जितना ज्यादा हम खाएंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी को काम करना पड़ेगा उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो रेस्ट के जगह पे के बदले हमें थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो सकती है, सुस्ती और लिथार्जिक पना ज्यादा हो सकता है।
शेक आपको वो सब चीज देगा जो आपके खाने में से मिलना चाहिए, बट आपकी एनर्जी को बरकरार रखेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सुबह के जो सुहूर होता है, वो जो मील होता है, वहां पे आप शेक लें। उसके अंदर आप 3 चम्मच Formula 1 के डालें और 2 चम्मच आपके प्रोटीन पाउडर के डालें। उसके बाद भी अगर लगता है, आपको अगर लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो आप आपके कोच को कांटेक्ट करिए, वो आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस देंगे किस तरीके से आप आपके मील को और तरीके से उसे और फुलफिलिंग कर सकते हो। पर जितना हमारा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, ये शेक इनफ होता है आपके पूरे दिन के लिए। ये होने के बाद इफ्तार। तो इफ्तार में आदत होती है, नॉर्मली हम खजूर के साथ फास्ट को ब्रेक करते हैं, इफ्तार करते हैं। तो ये आपको कंटिन्यू करना है, खजूर के साथ में ब्रेक करिए। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग एनीथिंग एल्स, आपको डाइनो शेक लेना है। अब डाइनो शेक क्यों? इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हमारे एक नॉर्मल हो जाती आदत हो जाती है, अगर हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो वो टाइम पे हम कुछ तलन लेते हैं, फ्राइड चीजें लेते हैं, या मे बी फिर फ्रूट्स लेते हैं और हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, जिसके वजह से हमें थोड़ी सुस्ती आती है और फिर मेन मील हमारा थोड़ा लेट हो जाता है, मे बी तरावी की नमाज के बाद होता है। ये आदत हमें थोड़ी जरा ब्रेक करनी जरूरी है। तो हमें इफ्तार में क्या करना है कि इफ्तार के टाइम पे हमें डाइनो शेक लेना है। अब ये डाइनो शेक क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे कैसीन प्रोटीन कहा जाता है। ये कैसीन प्रोटीन जो होता है, ये आपको स्लो रिलीज एनर्जी देता है। तो पूरी नमाज और इबादत करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए, ये हमें यहाँ से मिलने वाली है। और इससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि जब हम खाना खाने बैठेंगे तो हम एक्सट्रीमली हंग्री नहीं रहेंगे। तो आपको अफ्रेश लेना है, ऑफ कोर्स खजूर के बाद अफ्रेश लेना है, और उसके बाद आपको डाइनो शेक लेना है। डाइनो शेक आप मिल्क में बना सकते हो, उसमें 1 या 2 चम्मच डाइनो शेक डाल के आप बना सकते हो। डाइनो शेक दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। तो आपको जिस तरीके से पसंद है, ठंडा या गर्म, आप उसे ले सकते हो। अब डाइनो शेक होने के बाद आप जैसे मगरिब की नमाज से फारिग होते हो, उसके बाद आप ईशा की नमाज के बाद आप खाना खा लीजिए। आई वुड रिकमेंड कि आप रात की नमाज के पहले आप खाना, आपका डिनर कंप्लीट कर लीजिए। मत रुकिए आने के बाद डिनर करने के लिए, डिनर करके जाइए, ताकि आपको पूरा आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आपको रात को लेट खाना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको सुबह दिक्कत होगा। क्योंकि लेट खाना खा के जब हम सो जाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और सुबह के टाइम पे फिर हमें बर्ब्स और डकार और इंडाइजेशन हो जाता है। तो रिकमेंडेड है कि बीच का जो गैप मिलता है उसमें आप आपका डिनर कर लीजिए। दिस इज डिनर। अब डिनर में आपको क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए जो आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से नरिश करे, ना कि वो आपको काम करने के लिए दिक्कत करे, या फिर आपके वेट बढ़ाने के लिए आपका काम करे। तो जैसे हम दोपहर का मील करते हैं, जिसमें हम बैलेंस प्रोटीन लेते हैं, फाइबर होता है, सैलेड्स होता है, ये सब चीज लेना जरूरी है आपके रात के खाने में भी। ऑफ कोर्स आप राइस या रोटी वो भी ले सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देती है। बट यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो कार्ब्स का पोर्शन रखोगे, उसे कॉम्प्लेक्स कार्ब रखिए। अगर आप राइस रख रहे हो तो उसमें ब्राउन राइस रखिए। अगर आप रोटी रख रहे हो, चपाती रख रहे हो, तो उसे मल्टीग्रेन आटे का बनाने की कोशिश करिए। और सैलेड्स कंपलसरी रखिए, क्योंकि पूरा दिन हम जब फास्ट करते हैं तो वहां पे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो जब सैलेड्स रखेंगे, उसमें से जो फाइबर मिलेगा, तो वो डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। इसमें और एक चीज है, जब आप अफ्रेश बनाओगे शाम को इफ्तारी के टाइम पे, तो वहां पे भी आप आलू ऐड कर दीजिए। तो अगेन जो फास्ट के बाद हमें जो ब्रेक करना है, तो स्टमक हमारा कूल रहेगा। अगर ऐसा हो कि आपको अफ्रेश नहीं जाता है, तो आप एलो को पानी में भी ऐड कर सकते हो, और इफ्तारी के टाइम पे आप ले सकते हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इफ्तार करने के बाद इमीडिएटली बहुत सारा पानी आपको नहीं पीना है। क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो पहली चीज तो आपका स्टमक ब्लोट हो जाता है, और फिर दूसरी चीज आपसे खाई नहीं जाती। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत ज्यादा पानी पीने से भी डाइजेशन सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। देखिए, रात के टाइम पे जब हम सोते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, और सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो रहता है, और बॉडी थोड़ा एसिडिक रहता है।
उसे अल्कलाइन करना जरूरी होता है। इसलिए सुबह हम रिकमेंड करते हैं कि उठते से पहले पानी पीजिए। उसी तरीके से जब आप फास्ट कर रहे हो तो बॉडी का जो अंदर पीएच लेवल होता है वो चेंज होता है। अब जब आप बहुत ज्यादा पानी भी पीते हो तो वो डाइजेशन सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, और इसीलिए इंस्टेड ऑफ हैविंग एनीथिंग एल्स, खाना खाने से बेहतर पानी पीजिए। बट पानी आपको थोड़ा ही लेना है, सिप सिप लेना है, और उसके बाद आपको अफ्रेश बना के लेना है, डेट्स लेना है, अफ्रेश लेना है, और उसके बाद आपको आपका डाइनो शेक लेना है। ये आपका इफ्तारी का रूटीन रहेगा। अब दूसरी चीज ये भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, और डिहाइड्रेशन के टाइम पे बॉडी में से मिनरल लॉस होता है। सॉल्ट, मिनरल्स, ये सब चीज हम बॉडी में से लूज करते हैं, जिसके वजह से थकान ज्यादा लगती है और सुस्त महसूस होता है, स्पेशली द नेक्स्ट डे। तो वो ओवरकम करने के लिए वी हैव अ वेरी सुपर प्रोडक्ट जिसे H24 हाइड्रेट कहा जाता है। अब ये हाइड्रेट है क्या? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट स्पोर्ट ड्रिंक। तो जब आप ये इफ्तारी के टाइम पे आपका जो पानी का बॉटल बनाओगे, वो पानी के बॉटल में आप 1 लीटर के बॉटल में ये एक सैशे आप ऐड कर दीजिए। तो आपके दिन भर में आप काम में, पसीने में जो भी आपके सॉल्ट और मिनरल लॉस होता है वो कवर कर लेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि दूसरे दिन आप उतनी ही एनर्जेटिक रहोगे आपका फास्ट करने के लिए जितना आप हर दिन रहोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड हाइड्रेट टू योर वाटर। तो आपका पानी का बॉटल बनाइए, उसमें हाइड्रेट ऐड कर दीजिए, और वही पानी के बॉटल में आप पानी फिल करते जाइए और लेते जाइए। और वो पानी आप कैरी कर सकते हो नमाज में भी, जब आप नमाज में जाते हो तो कैरी कर सकते हो। कोशिश करिए कि आपका पानी का बॉटल लेके जाइए ताकि बीच बीच में आप पानी ले सको, ताकि ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि नमाज का टाइम बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको ऐड करनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग रमजान, तो आप प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो। अगेन, प्रोबायोटिक को आपको सुबह के टाइम पे आपके अफ्रेश में ऐड करना है। तो उससे आपका जो गट बैक्टीरिया है वो बैलेंस रहेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जो रेगुलरिटी है, आपका जो बाउल मूवमेंट है, वो रेगुलर रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैंने ये सब कुछ चीजों की बात की, जैसे सुबह आपको अफ्रेश लेना है, आपको पानी पीना है, अफ्रेश में आपको एलो डालना है, और सुबह आपको नॉर्मल आपका जैसा शेक वैसा शेक लेना है 3+2, 3 चम्मच Formula 1 एंड 2 चम्मच प्रोटीन का। इफ्तारी के टाइम पे आपको अफ्रेश लेना है, उसमें आपको एलो डालना है, आपके पानी में आपको हाइड्रेट ऐड करना है, और इफ्तारी के टाइम पे आपको डाइनो शेक लेना है। फिर उसके बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद, जब आप ईशा की नमाज के बाद, यू कैन हैव योर डिनर, जिसमें एक बैलेंस मील होना चाहिए ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें पोषण कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि हमने फास्ट किया इसलिए जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं, नहीं, ये गलत है। एक टाइम पे हमारी बॉडी उतना ही हजम कर सकती है जितना उसकी कैपेसिटी है। उससे ज्यादा अगर हम खाएंगे तो वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। इसलिए एज अ कोच हमारा एक्सपीरियंस ये है कि लोगों का नॉर्मली रमजान के बाद फैट्स बढ़ जाता है। भले वजन कम हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर फैट्स बढ़ जाता है क्योंकि ओवरलोड हो जाता है खाना। तो खाने को ओवरलोड नहीं करना है। आप चूज करिए आपका फेवरेट फूड क्या है, वो हिसाब से बनाइए, बट एक टाइम पे एक ही पोर्शन खाइए, ये रिकमेंडेड है। ऑल्सो इट इज वेरी टेम्पटिंग बाहर जाके जो अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं उस पर तला हुआ खाना खाना, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे आप रिफ्रेन करिए। चाय कॉफी कम पीजिएगा, अफ्रेश आपको जितना इफ्तारी में ले रहे हो उतना ही लीजिए, उससे ज्यादा अफ्रेश मत लीजिएगा। 2 रीजन से। पहली चीज, तो रात की नींद आपकी डिस्टर्ब करेगा अगर लेट आप अफ्रेश लोगे। दूसरा, अफ्रेश इज अ डायूरेटिक। तो अगर आप डायूरेटिक लोगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा यूरिनेशन से, वो हमें नहीं चाहिए, हमें पानी को बचाना है। तो इसलिए अफ्रेश जितना आपको रिकमेंड किया गया है इफ्तार में उतना ही लीजिए, एंड दैट इज इनफ फॉर यू। उसके बाद आप पानी ज्यादा पीजिए हाइड्रेट डाल के, क्योंकि वो आपको दूसरे दिन फास्ट करने के लिए, रोजा करने के लिए एनर्जी देगा। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको फॉलो करनी है, वो बहुत जरूरी है। इवनिंग के टाइम पे इफ्तार के बाद कम से कम एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 2 से 2.25 से 2.5 लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हो,
ताकि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा ना हो। ऑफकोर्स हाइड्रेट तो आप डाल ही रहे हो, बट पानी भी जाना जरूरी है। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग वाटर इंस्टेड ऑफ हैविंग एनीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी तरीके का शुगर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे कुछ चीजें हम नहीं लेंगे जिससे हमारे प्लान को डिस्टर्ब हो या हमारे वेट को अफेक्ट करे। ऑल्सो शुगर हम ज्यादा लेते हैं तो बॉडी लिथार्जिक ज्यादा होता है, स्पेशली आफ्टर अ फास्ट। आप नोटिस करोगे कि रोजा खोलने के बाद अगर आप कुछ मीठा लेते हो तो आपको थकान और सुस्ती ज्यादा महसूस होती है। बट अगर आप प्रोटीन बेस्ड चीज खाओगे, फाइबर बेस्ड और कॉम्प्लेक्स बेस्ड चीज खाओगे, तो आपकी एनर्जी लेवल्स एज द फास्ट प्रोग्रेसेस, दिन जैसे जाएंगे वैसे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ती जाएंगी। यू विल फाइंड इट मोर इजियर टू डू द फास्ट ड्यूरिंग द डे। बट शर्त यह है कि आप ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो और आप उसे इंप्लीमेंट करते हो। लास्टली, एक्सरसाइज। हमें लगता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो रूटीन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि लिसन टू योर बॉडी। आपको आपके बॉडी के को सुनना है। हर एक का सिचुएशन अलग रहता है। लेडीज का जेंट्स के सिचुएशन अलग रहता है, जेंट्स का लेडीज से सिचुएशन अलग रहता है। मे बी आपको घर में बहुत ज्यादा काम है, खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो मे बी आपकी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करेंगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए। तो नहीं करती है तो मत करिए, नो प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्टिव रहिए, जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आप एक्टिव रहिए। वॉक करिए, या इवनिंग में नमाज के बाद या बीच में जैसे आपको टाइम मिलता है वहां पे वॉकिंग करिए। अगर आपका घर और मस्जिद नजदीक है तो वॉकिंग चाहिए, बाइक मत लेके जाइए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो खुद को एक्टिव रखने के लिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप वॉक करना चाहते हो तो नमाज के पहले आप अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा वॉक कर सकते हो। ये सब चीज है। तो जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई वर्कआउट्स करने हैं तो खुद से अपने मन से मत करिएगा। प्लीज टॉक टू योर कोच, वो आपको राइट टाइप के वर्कआउट्स देंगे जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके गोल के लिए, आपके वेट लॉस के लिए जो रिक्वायर्ड है, और कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन जो रिक्वायर्ड है, वो आपको इस तरीके से वर्कआउट रिकमेंड करेंगे। सो दीज और फ्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हमारे तरफ से जो आपको रमजान में आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक रहने के लिए आपको हेल्प करेंगे। इसमें और जो भी पर्सनलाइजेशन की जरूरत आपको लगेगी वो आप आपके कोच से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप आपका प्रोग्राम और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप सब अपने जो रीडिंग्स है वो अपडेट करते रहेंगे, ताकि वो मॉनिटर हो पाए और जो भी चेंजेस करने हैं वो टाइम टू टाइम हम कर पाए। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम अस।